ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने के लिए अलग अलग दांव पेच लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के कानपुर में अधिवक्ताओं का विरोध देखने को मिला है। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं का गुट इकट्ठा हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं ने ईवीएम के बहिष्कार को लेकर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर थाम रखा है। अधिवक्ताओं के बैनर पोस्टर के माध्यम से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ की मांग कर रहे हैं। नाराज अधिवक्ताओं ने ईवीएम का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। तो वहीं बुधवार को जंतर मंतर पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा समेत 22 संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों से हाथों में ईवीएम हटाओ के बैनर लेकर जुटे थे। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि चुनाव आयोग एडवांस तकनीक की दुहाई देकर ईवीएम हैक न होने की बात कहता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने ईवीएम को स्वीकार क्यों नहीं किया है। देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को खत्म करना होगा। सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। यूपी से आए किसान धर्मपाल ने कहा कि देश में ईवीएम से कोई भी चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो सकता है। इसे अच्छे ढंग से कराना चुनाव आयोग का काम है। एक तरफ विपक्ष जहां लंबे समय से ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर विरोध करता आ रहा है, तो वहीं कानपुर में अधिवक्ताओं ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं वकील जो दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग से हैं, उन्होंने एक मत होकर कचहरी परिसर में ही सरकार विरोधी नारों के साथ ईवीएम से वोट न करने की बात कही और नारेबाजी के चलते ईवीएम का पुतला बनाकर उसे फूंक दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे कई वकीलों का कहना है मौजूदा ईवीएम से चुनाव कराना लोकतंत्र की हत्या है और जनता के अधिकारों पर सरकार पारदर्शिता का खत्म कर रही है। तो आइए हम आपको ईवीएम की पूरी कहानी बताते हैं। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम नहीं रोकता है, मशीन नहीं रोकता है, संविधान के सम्मान में, लोकशाही को सम्मान। इस सबसे पहले जान लेते हैं ईवीएम का आविष्कार कब हुआ। चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन वहां पर लोकतंत्र नहीं है। इस कारण भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत में आम चुनाव 5 वर्ष की अवधि के बाद कराए जाते हैं, लेकिन यदि सरकार 5 साल से पहले गिर जाए तो पहले भी चुनाव कराए जा सकते हैं। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा ने किया, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत कराया था। एकीकृत सर्किट का उपयोग कर एम.बी. हनीफा द्वारा बनाए गए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनियों में जनता को देखने के लिए रखा गया। भारत में बहुत साल तक चुनाव मतदान पत्र की मदद से कराए जाते रहे, लेकिन यह प्रक्रिया काफी महंगी, धीमी, अपारदर्शी और पर्यावरण विरुद्ध थी। इस कारण देश में प्रयोग के तौर पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के पारुल विधानसभा में किया गया। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सीमित निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव मतदान की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही संपन्न कराई जा रही है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। भारत में इस्तेमाल की जा रही ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इन ईवीएम को सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैदराबाद के सहयोग से चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति से तैयार और डिजाइन किया गया है।
इन ईवीएम को चलाने के लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें पहले से ही बैटरी बैकअप की व्यवस्था होती है। इसलिए इन मशीनों की मदद से उन इलाकों में भी चुनाव कराया जा सकता है जहां पर बिजली नहीं होती है। एक ईवीएम में नोटा सहित अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा सकते हैं। हालांकि इसमें 16 उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह का ही प्रावधान होता है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार मतपत्र इकाइयाँ संलग्न की जा सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि किन किन देशों में ईवीएम से चुनाव होता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि ईवीएम के उपयोग के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रुझान देखे जाते हैं। जहां यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश ईवीएम प्रणाली से दूर हो रहे हैं, तो वहीं दक्षिणी अमेरिका और एशिया के देश ईवीएम में रुचि दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 31 देशों में ईवीएम को इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से केवल 4 देशों में इसे पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है। 11 देशों में इसे देश के कुछ हिस्से या कम महत्वपूर्ण चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है। 3 देश जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है, जबकि 11 देशों ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया और बंद करने का फैसला लिया। तो आइए बताते हैं कि किन बड़े देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया में अपनी तकनीक का लोहा मनवाने वाले विकसित देशों में भी बैलेट पेपर की मदद से चुनाव कराया जाता है। ईवीएम से कराए गए चुनाव की सुरक्षा, सत्यता, विश्वसनीयता और गोपनीयता के बारे में पूरी दुनिया में गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में ई वोटिंग के लिए एकमात्र ईमेल या फैक्स ही माध्यम है। तकनीकी रूप से मतदाता को एक मतपत्र फॉर्म भेजा जाता है, वो इसे भरते हैं और इसे ईमेल के जरिए वापस करते हैं, या अपनी पसंद के व्यक्ति पर निशान लगाकर अर्थात डिजिटल फोटो को चिन्हित करके वापस फैक्स करते हैं। आपको हमारी ईवीएम के बारे में बताई गई जानकारी कैसी लगी और आपकी अपनी ईवीएम पर क्या राय है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी आप बताएं कि क्या भारत में भी ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर से बैलेट पेपर को चुनाव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिससे साफ और पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं, पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।